श्री राम जय जय राम। कीर्तो धर्म संग्रे भगवान राम जी की कृपा, अयोध्या नाथ जी की कृपा, गुरु महाराज जी की कृपा। देखिए हम लोग सभी आ रहे हैं, आ चुके भी हैं। भगवान का दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। श्री राम जी महाराज जी का जन्म उत्सव है। भाई अभी आपको प्रेम नहीं आया, किसी के घर शादी हो जाती है, छोटा सा फंक्शन हो जाता है, पार्टी हो जाती है, जो मतलब कि नाशवान चीज है, मिथ्या चीज है, संसारिक चीज है। अब विचार करो, मैं थोड़ा ही शब्द कहूंगा। भगवान राम, अयोध्या नाथ जी, भगवान राम, प्रभु का दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये किनकी कृपा है? ये राम जी की कृपा है। तुम जीवन का आनंद लेने के लिए यहाँ आए हो। सभी हम राम भगत हैं, सभी राम जी के सेवक हैं, वो हमारे प्राणनाथ हैं। देखिए ध्यानपूर्वक सुनिएगा, आंखें खोलकर सुनिएगा, विचार कर देखिएगा। अपनी मन और वृत्ति को एकत्र कर करके श्री राम आश्रम की पावन भूमि में भगवान का चिंतन का, भगवान का नाम का, भगवान राम जी का नाम का आनंद लीजिएगा। देखिए हर समय नहीं मिलता, ये तो एक साल में ये अवसर आपको प्राप्त हुआ है। तो मैं आपसे क्या कह रहा था, हमारे स्वामी योगी राज गुरु महाराज जी की कृपा, ये इतना महान विशाल आयोजन हो, देखिए आपके कल्याण के लिए। कई लोगों को तो श्री रामचरितमानस जी के बारे में ये समझ नहीं है कि रामचरितमानस से क्या है, क्या इसमें निरूपण है, क्या इसमें लिखा हुआ है और इसको कब पढ़ना चाहिए। ये राम कथा हमारे लिए किस लिए बनी है? बाबा जी तुलसीदास जी महाराज ने पवित्र शब्दों में आनंद परमानंद की प्राप्ति करने के लिए, सुख शांति देने के लिए, आध्यात्मिक जीवन को बदलने के लिए हम विचार करें कि बाबा जी ने कितना बड़ो परोपकार कमा दिया। भाई वो तो पुण्यात्मा थी, वो तो तरह ही तरह थे, उनका तो कल्याण ही कल्याण था। देखिए तुलसी सूत्र कार्य में लिखा है, बाबा जी तुलसीदास जी वो संत रूप में प्रकट हुए जिनका नाम तुलसीदास जी महाराज है। वो संत रूप में अवतारित हुए, भगवान की वाणी लिखी उन्होंने। देखिए उन संतों की वाणी है, ये पक्की वाणी है, कच्ची वाणी नहीं है, ये धुर की वाणी है, ये परमात्मा की वाणी है, ये राम जी की वाणी है। हमारे को समझ होनी चाहिए। रामायण पढ़ते भी हैं, आपने घरों में भी रखी है, नवरात्रा भी करते हो, रामायण भी पढ़ते हो, पाठ भी करते हो, लेकिन अभी तक श्री रामायण जी के गुण तत्वों का आपकी बुद्धि पर परम प्रकाश नहीं पड़ा। जो गोस्वामी जी ने लिखा है ना, आपकी बुद्धि पर जो श्री रामायण जी के गुण तत्व हैं, उनका आपकी बुद्धि पर परम प्रकाश नहीं पड़ा, आपको समझ नहीं आई। रामायण जी की मर्यादा क्या है, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे आना चाहिए, कैसे जाना चाहिए।
गुरु और भगवान के सामने कैसे बैठना चाहिए, हमारे शास्त्रों की नीति। ये कोई छोटे मोटे संत की वाणी शैली है, ये तो वन संतों की वाणी है। बाबा तुलसीदास जी बराबर है, मैं तो क्या कहूं, वह सभी को मैं आदर करता हूं, सभी की सम्मानता करता हूं, सभी को बड़ाई देता हूं। मैं किसी भी धर्म का विरोध नहीं करता, सभी का आदर करते हैं, ये संतों का महान कर्तव्य है। देखिए, लेकिन बाबा जी तुलसीदास जी महाराज, स्वामी गोस्वामी जी महाराज, उनका कितनी आदरणीय वाणी है, आप इसको समझी नहीं, अभी आपके हृदय में तुली नहीं है। आपके मन मंदिर में रामायण जी के गुण तत्वों का परम प्रकाश नहीं पड़ा है। जिस रोज परम प्रकाश पड़ेगा, आपको भगवान राम जी की वाणी समझ में आ जाएगी। मैं क्या कहूं आपको, बाबा जी का किसने लिखाई रामायण जी? देखिए, भगवान शंकर की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है, गुरुदेव की कृपा है, भगवान राम की कृपा है। बाबा जी तो संत रूप में अवतार हुए राम जी का विवेचन करने के लिए, राम नाम समझाने के लिए, राम जी को हृदय में बैठाने के लिए बाबा जी संत रूप में अवतार हुए। भगवान राम राज रूप में अवतार हुए। भाई, ऐसी रामायण कोई लिखकर बताए। आज कितने तुम पाठ करते हो? कहते ये सतवाणी का पाठ है, ये फलानी वाणी का पाठ है, ये राम कथा है, ये फलानी कथा है, ये ढिमकानी कथा है। अरे कथा तो तुलसीदास जी ने लिखी, इससे ऊपर कोई कथा नहीं है। राम कथा तो ये है, जिसका नाम श्री रामचरित है मानस है, रामचरित्र मानस है, रामचरित्र मानस है, जिसका शुद्ध शब्दों में नाम है। इसको आप जरा समझें, अध्ययन करें। और बाबा जी ने, देखिए, हम रामायण जी को 8 बजे रखें तो 8 बजे उसका भोग डलना चाहिए। सुबह 8 बजे रखें, 8 बजे उसका दूसरे दिन भोग डलना चाहिए। तो कितने घंटे हो गए? 24 घंटे हो गए। दिन और रात के कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे हो गए। जब महाराज तुलसीदास गोस्वामी जी महाराज ने भगवान राम की प्रेरणा से, तुलसीदास जी ने रामायण लिखते लिखते उनकी कलम रुक गई। बोलो क्या करूं, अब इसको पूर्ण आहुति कहां से डलनी चाहिए? जैसे ग्रंथ साहब का 3 दिन में भोग डलता है, अखंड पाठ जिसको कहते हैं, 3 दिन में उनका भोग डलता है ग्रंथ साहब का। देखिए, लेकिन बाबा जी ने लिखते लिखते कलम से उनकी कलम रुक गई। तो भगवान से प्रार्थना करी, राम जी से प्रार्थना करी, बाबा शंकर से प्रार्थना करी, हनुमान जी से प्रार्थना करी, गुरुदेव से प्रार्थना करी। ये क्या हो गया? अब मैं कैसे लिखूं? अब लिखने का तरीका क्या है? अब इसको पूर्ण आहुति कहां डलाऊं? 2 रोज में डलाऊं? अब क्या करूं? अब 3 दिन में डलाऊं? 5 दिन में डलाऊं? अब क्या करूं? बाबा जी मौन होकर बाबा तुलसीदास बैठ गए। ये सुंदरकांड है ना, महावेद की वाणी है। आपके तो बाल बच्चे तो आए ही नहीं अभी तक। पूरा परिवार तो इस जीवन, इस टाइम का आनंद लिया ही नहीं है। किसी के पार्टी हो जाए, शादी हो जाए, फंक्शन हो जाए, तो आप बाल बच्चा समेत पहुंच जाते हो डर के मारे। मेरा रिश्तेदार कुछ कहे तो नहीं गा, मेरे से नाराज तो नहीं होगा, लेकिन भगवान का डर हमारे को नहीं है, अयोध्यानाथ का डर नहीं है। 1 साल में ये 9 दिन का प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन कई लोग तो अब तक भी नहीं पहुंचे। हम देख रहे हैं, हमारे सामने बैठे हैं,
भगवान का दरबार लगा हुआ है, भगवान का दरबार खिला हुआ है, श्री राम जी के चरणों में आप बैठे हो, पावन पवित्र भूमि श्री राम आश्रम की भूमि पर आप जीवन को सफला बनाने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हो। लेकिन कई लोगों का तो अब भी हमने दर्शन नहीं हो रहे हैं, कई लोग तो अब भी नहीं पहुंचे, ऐसे लालची आदमी हैं। लेकिन हमारा कल्याण कैसे हो? किसी के घर में शादी हो जाए, फंक्शन हो जाए, पार्टी हो जाए, बाल बच्चे समेत जाकर के खड़े हो जाते हैं, आंखें फाड़ फाड़ करके देखते रहते हैं, गंदी मंदी भोजन करते हैं जिसमें प्याज भी पड़ा हुआ होता है, लहसुन भी पड़ा हुआ होता है। लेकिन राम भगत के लिए तो होटल का खाना भी जहां तक हो उसके लिए तिरस्कार है, प्याज का भोजन करना भी तिरस्कार है, लहसुन का भोजन करना भी तिरस्कार है। राम भगत को तो जहां तक तुलसी डाल दी जाए उस भोजन का करना हमारे लिए अनिवार्य है, बड़ा पवित्र है। तुलसी माँ को जल डालो, तुलसी का एक पत्ता अंदर डाल दो, सारा शरीर है वो क्या होगा? पवित्र। मुख में तुलसी गट में राम, मुख में तुलसी गट में राम, बोल रे मन राम राम, राम राम जय राम राम, मुख में तुलसी गट में राम, बोल रे मन राम राम, राम राम जय राम राम, राम राम जय राम राम, मुख में तुलसी गट में राम, बोल रे मन राम राम, अयोध्यानाथ की, अयोध्यानाथ की, गुरु गोविंद की, राम कृष्ण देव की, स्वामी योगी राज की। भैया याद रखो बाबा जी तुलसीदास जी महाराज ने क्या किया? अब विचार किया, भगवान की प्रार्थना करी, अब मैं क्या करूं? 3 दिन में आहुति रामायण जी की डालूं और 4 दिन में डालूं, क्या किया जाए? अब उनको अंदर से ही प्रेरणा हो रही है, अंतर्यामी राम जी जो भीतर बैठे हुए हैं। आप मान लीजिए सुंदरकांड का पाठ होता है, घर में आपने जोत भी जगाई है माता की, खेतरी भी बीजी है, अब एक नौका का सवार होता है वो तो पार हो जाता है, लेकिन 2 नौकाओं में जो पैर रखता है उसका बेड़ा डूब जाता है। सभी तो राम जी के शरीर में विद्यमान हैं, आप देख लीजिए, देवी भी देवता भी सभी कुछ हैं जो भगवान राम के शरीर में व्यापक हैं, राम जी से अलग कुछ भी नहीं है। अब देखिए बाबा जी ने अंदर से प्रेरणा होती है, अब इंसान के कितने श्वास हैं? दिन और रात के 24,000 श्वास हैं। रामायण जी के गुण तत्वों का परम प्रकाश, या कथा करने वाले दिन रात आते महाराज जी, हमारी भी राम कथा रख लीजिए, हमारी भी राम कथा रख लीजिए, हमारी भी राम कथा रख लीजिए, लेकिन अभी तक तुम्हारे को राम कथा की समझ नहीं पड़ी।
अभी तक तुम्हारे को राम कथा का अभी प्रकाश नहीं हुआ, श्री रामायण जी के गुण तत्वों का आध्यात्मिक जीवन में परम प्रकाश नहीं हुआ, अभी तुम राम कथा के लायक नहीं बने, अभी राम कथा को समझी नहीं। तो बाबा जी तुलसीदास जी महाराज अपनी कलम चला रहे तो भोलेनाथ बाबा शंकर जी रूप धर करके और वहां आते हैं और उनकी कलम फिर चलाते हैं। हे तुलसीदास, तुम संत रूप से भगवान की राम जी की आत्मा हो। इंसान के कितने श्वास? 24,000। 24,000 से आगे कुछ भी नहीं है। दिन और रात के कितने श्वास? 24,000। लेकिन संतों ने बताया 21,600 श्वासों की सिमरनी कर लीजिए। 21,600 श्वासों की सिमरनी कर लीजिए। वो सिमरनी कौन सी? जो प्राणों से मन का चलता है, जिसको योगी राज साधना कहते हैं। मन रूपी मन का, जिसका नाम प्राणायाम साधना करते हैं योगी लोग। प्राणायाम प्राणायाम नाभि से नाम उड़ता है, हृदय में आता है, हृदय से उड़ता है, कंठ में जाता है, और कंठ से उड़ता है तालुमूल चक्कर में जाता है, और तालुमूल चक्कर से उठ करके ब्रह्मांड में जा करके लीन हो जाता है। अब बाबा जी की कलम लेकर के लिखाते हैं, हे तुलसीदास भाई 21,600 श्वासों की सिमरनी, एक एक श्वास में राम 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 राम। ये 21,600 श्वासों की सिमरनी, दिन और रात, 24,000 श्वासों से आगे कुछ भी नहीं। तो भगवान शंकर ने कहा, हे बाबा तुलसीदास, आप 24 घंटे में श्री रामचरितमानस जी का अखंड पाठ का भोग डाल दीजिए। ये महान पूर्णाहुति है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। इसलिए दिन और रात के कितने घंटे हुए? 24 घंटे होते हैं। हमने श्री रामायण जी को 8 बजे रखेंगे। कब? 17 तारीख को। तो 8 बजे श्री रामनवमी है, उस दिन भोग डलाना चाहिए। भोग डलेगा, पूर्णाहुति डलेगी, सब कुछ होगा, वेद मंत्रों का पाठ भी होगा। हमारे संत रामायणी जी आए जो हमारे बहुत प्रेमी हैं। वैसे तो आपको पता ही है हम किसको यहाँ रखते हैं, किसी को भी नहीं रखते, क्योंकि लोग कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। कथा करने वाले तो आप दुनिया में इतने हैं, शायद सुनने वाले भी नहीं होंगे, इतने कथावाचक बन गए हैं। देश में सुनने वाले भी नहीं होंगे, लेकिन सत्य का कभी भी अभाव नहीं होता, झूठ का कभी भी याद रखना आदर नहीं होता। सत्य का अभाव नहीं होता, झूठ का आदर नहीं होता। जो ऐसे लोग हैं कथा करने वाले, जो अपने आप नहीं करते, दूसरों को ज्ञान देते हैं, अपने आप नहीं पाए, दूसरों को समझाते हैं, अपने आप तो समझे नहीं, दूसरों को क्या समझाना है? बताइए। अपने आप को तो ढाला नहीं, दूसरे को क्या बताना है? कथा करने वाले तो कितने ही देश में पैसा कमाते हैं, कितने लोग हैं, बहुत हैं, लेकिन जो सच्चे हैं, फूल है कभी किसी भंवरा को नहीं बुलाता। भंवरा अपने आप चल कर आता है फूल के पास, फूल किसी को कारण नहीं भेजता। हमारी तो ये भी मर्यादा नहीं जो आज टेलीविजन में लोगों को दिखाएं, ये आज तक मर्यादा है। 40 साल हो गए, ये भी मर्यादा नहीं थी, लेकिन अब तुम लोग ठाट बाट को देखकर प्रसन्न होते हो। योगी है वो एक ध्यान को देखकर प्रसन्न होता है, भजन कर कर प्रसन्न होता है। तुम गृहस्थी लोग हो, मेलाबाजी और ठाट बाट को देख करके प्रसन्न होता हो। पर याद रखो, वेदांत कहता है फूल है वो भंवरे को नहीं बुलाता है। फूल कभी भी
भंवरे को राशन नहीं भेजता, कार्ड नहीं भेजता, सोचना नहीं देता, तू मेरे पास आ और मेरे अंदर बैठ। भंवरा अपने आप ही चलकर चला जाता है। मिठाई है, कभी चींटी को नहीं बुलाती, चींटी अपने पास ही मिठाई के पास चली जाती है। अच्छा, कभी भी वो नहीं बुलाती, अपने आप ही मिठाई के पास मक्खी है, अपने आप चली जाती है। कुआं है, कुआं जिसमें जल हो, कुआं प्यासे को नहीं बुलाता, तो प्यासा अपने आप ही चलकर चला जाता है। कुआं कभी किसी को बुलाता है, मेरे पास आओ। जैसे जगह जगह इश्तिहार छपे हुए हैं, फलाना कथा करने वाला आ रहा है, फलाना कथा करने वाला आ रहा है। ये लोगों का आज पेशा है, पैसा कमाने का, लेकिन पल्ले कुछ भी नहीं है। अब क्या हुआ? कुआं कभी प्यासे को बुलाता है? कभी नहीं बुलाता, प्यासा अपने आप चलकर जाता है। क्योंकि उसने पानी पीना है, प्यास बुझानी है, शांति को लेना है। तो वेदांत क्या कहता है? जो सत्य की पहचान करने वाले हैं, जिन संतों ने साधना की है, जिन संतों ने अपने मन को साधा है, जिन्होंने भगवान की प्राप्ति करी है, जिन पर हरि की कृपा है, जिन्होंने अपने आप को सच्चे सांचे में ढाला है, जिन्होंने सत्य को देखा है, वो सत्य की पहचान करने वाले अपने आप ही चले जाते हैं। चाहे उनका दरवाजा भी क्यों ना बंद हो, 4-4 घंटे खड़े रहेंगे, कब दर्शन हो। चाहे उनका दरवाजा भी क्यों ना बंद हो, लेकिन फिर भी लोग वहीं खड़े रहेंगे। भाई, सत्य की पहचान करने वाला, जिन संतों ने सत्य को पाया है, वो जानते हैं कि इनके पास सत्य है, ये सच्चाई है। ये बोलते नहीं, इन्होंने कर्म भी किए हैं। ये सामने है, आपके सामने। कितना आलीशान विराट भगवान का रूप आपको देखने के लिए मिल रहा है। आप तो पार्टी होगी तो पैसे खर्च देते हो, होटलों में पैसे खर्च देते हो, 4 मेहमान बुलाते हो, पैसे खर्च देते हो, लेकिन धर्म के लिए भैया हाथ खड़े हो जाते हैं। किसी के पास कुछ नहीं। महाराज, मेरे को तो मंदा पड़ा हुआ है, लेकिन बेटी की शादी करनी हो तो, दारू पीनी हो तो, पान खाना हो तो, सिगरेट पीना हो तो, पाप करना हो तो, ठगियां मारनी हो तो, बेटी की शादी करनी हो तो, भाई फिर तुम्हारे पास कहां से आ जाएगा? लेकिन पापी आदमी, कंजूस आदमी, जो ममता में फंसा हुआ है, सोई धन धन प्रथम गति जाकी, धन पुण्य रति मति सोई पाकी। भाई, वो धन धन है, तुलसीदास जी ने कहा है, जो श्री नारायण के चरणों में लगा है, भगवान के चरणों में लग रहा है। वो धन भी धन है, वो कुल भी धन है, वो इंसान भी धन है, वो जाति भी धन है, वो पाती भी धन है, वो इंसान भी धन है, वो धन ही धन है, जिसका धन राम नाम के ऊपर लगता है, राम नाम की सेवा में लगता है, राम जी की सेवा में लगता है। वो धन क्या है? धन है, धन है, धन है। बाबा जी ने कहा वो बुद्धि भी धन है। लेकिन आज हम लोग धर्म के लिए हमारे हाथ खड़े हैं। जे किसी के बीमारी लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, मुकदमा लग जाए, पाप कोई हो जाए, अरे भाई धन आ जाएगा, लेकिन धर्म के लिए हाथ खड़े होते हैं। कंजूस आदमियों का काम है। तो मैं आपसे ज्यादा क्या कहूं, बस यहीं कहकर वाणी को विश्राम देता हूं। 2 वचन हमारे ये रामायणी जी आए हैं दूर से, श्री अयोध्या जी से। इनका भी मन थोड़ा टिकना चाहिए ना, प्रेमी हैं, आते हैं श्रद्धा से, प्यार से, कैसे भी आते हैं, तो 2 वचन इनका भी सुनते हैं। तो भाई बात यही है, हमने सुंदरकांड का प्रोग्राम 7 बजे से लेकर 9 बजे, 9:45 तक चलता है। कल से प्रारंभ हो रहा था,
भगवान की वाणी, अमर तत्व की वाणी, साक्षात वाणी, शांति को देने वाली, सच्ची मुच्ची वाणी, परमात्मा की वाणी, आनंद परमानंद को प्राप्त करने वाली वाणी। इससे आगे कोई वाणी नहीं है। इससे आगे क्या है? तो कहने का तात्पर्य यही है, हमने 7 बजे तक यहाँ हाजिर हो जाना चाहिए। आखिरी जब सुंदरकांड का भोग डलता है तो भाई जब तक जीवन का आनंद लेना चाहिए। अब वेद विधि मंत्रों से भगवान राम की पूजा होगी, भगवान प्रभु की पूजा होगी, अयोध्यानाथ की वेद मंत्रों से पंडित लोग करेंगे। तो मैं पंडित लोगों को भी यही कहूंगा, वैसे तो हमारे से सभी अच्छे हैं, विद्वान हैं, हम किसी का आदर नहीं करते, सभी का आदर करते हैं, किसी की निंदा नहीं करते। लेकिन एक सुर से वेद मंत्र बोलिएगा, शुद्ध शब्दों में बोलिएगा। जिन 21 ब्राह्मणों की ड्यूटी लगी है तो 9 बजे श्री राम जी के चरणों में आप हाजिर हो जाइएगा। ये आपको हाथ जोड़कर भाई पंडित लोगों को ये विनती है। और हमारी जो संगत है, राम जी की संगत तो आपको पता है दिन पे दिन ज्यादा बढ़ रही है, बाहर से भी लोग आ रहे हैं रामनवमी की बड़ी धूमधाम को देखने के लिए और अपना प्रेम दर्शाने के लिए आ रहे हैं। तो मैं यहाँ विश्राम देता हूँ, एक भजन तुम कह देना। अब थोड़े श्री संत रामायणी जी हैं, इन